बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर एंड पुअर लाइव विद राइजुल अफकार है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। पाकिस्तान में आपको पता है कि आजकल 17 जुलाई को 20 सीटों पर पंजाब की जो सूबाई असम्बली के 20 MP मुनर्रफ हुए थे, 20 सीट हुए थे। तो उसके बाद उन पर इलेक्शंस हैं और एक तरफ तो PTI जो है अभी तक वफाक में भी उन्होंने इस्तीफ़े दिए हुए हैं, लेकिन सेनेट से और बाकी जो सूबाई असम्बलियाँ वहाँ से रिज़ाइन नहीं किया। और ऐसा भी लगता है कभी कभी शरियत है कि वो मरकज़ में, वफाक में, कौमी असम्बली में, पार्लियामेंट में भी वापस जाना चाहते हैं। लेकिन वो तो जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या होगा, क्योंकि अभी तक उनकी जितनी पहली हिकमत अमलियाँ हैं हुकूमत में जाने के बाद वो नाकाम हुई हैं। और अब क्योंकि 20 सीटों पर इलेक्शन है तो एक तरफ मरीम नवाज़ जलसे कर रही है तो दूसरी तरफ इमरान खान जलसे कर रहे हैं। लाहौर क्योंकि PTI का बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा तंग है। जो अब तक की पोजीशन है, कल इलेक्शन के रिज़ल्ट क्या आते हैं उसका तो फैसला वोट पर होगा या जैसे भी होगा। तो वहाँ पे सुना कि शेख रशीद साहब को छोड़ा गया है, तो एक गहमा गहमी है। लेकिन बिल्कुल ऐसे ही आप देखें, कोई ख़ास फ़र्क नहीं। नून लीग हो, PTI हो, वहीं ड्रामेबाजी, वहीं नौसरबाजी, वहीं बड़े बड़े नारे, वहीं ऐलान और न जाने क्या कुछ कहते फिर रहे हैं। मतलब उसमें अक्सरियत वो चीज़ें हैं जो जिस तरह की ये पार्टियाँ हैं, इनका स्ट्रक्चर है या इनकी बुनियाद है या इनका अंदाज़ है या इनका माजी है, तो उन पे अमल करते हुए अगर इनके हाथ में कुव्वत आ जाए, ताकत आ जाए, इख्तियार आ जाए, तो ये उस पर अमल नहीं करेंगे। लेकिन रवानी के साथ झूठ बोलते हैं, फड़े मारते हैं, कोई परवाह नहीं करते। तो जलसों में लोग भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक तरफ इमरान खान के जलसे हो रहे हैं तो दूसरी तरफ मरीम नवाज़ के भी बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। और अब तक जो एक अच्छी हिकमत अमली नज़र आई है पाकिस्तान के, अगर जो सियासी अंदाज़ है, तरीक़ाकार है, उसको मद्देनज़र रखा जाए तो जिस जगह इमरान खान जलसा करके जाते हैं तो वहाँ पर अगले दिन तकरीबन नेक्स्ट डे वहाँ पे मरीम नवाज़ जलसा करती है और वो खूब लताड़ रही है। इमरान खान की जो तकरीर है, इमरान खान की जो बातें हैं, उसमें कोई नयापन नहीं है। वही पुरानी चीज़ें, वो रजीम चेंज, वो अमरीका, वो न्यूट्रल, वो अंपायर और चोर, मैं चोरों को नहीं छोड़ूंगा, या पुलिस ने ये कर दिया, पुलिस ने वो कर दिया, करप्शन, हर रोज़ वही रटी रटाई बातें। मतलब कोई नई चीज़ नहीं है, कोई नई बात नहीं है। और ये वो बातें हैं जिन पे वो अमल नहीं कर सके और करेंगे भी नहीं, होगा भी नहीं, कर सकते भी नहीं। 4 साल मतलब टोटल इक़्तिदार की जंग है। अब पंजाब के इक़्तिदार की जंग है, क्योंकि पंजाब में अगर यहाँ पर नून लीग जीत जाती है तो PTI को मसाइल होंगे। अब भी मसाइल हैं, क्योंकि देखें PTI मतलब अब तक जो इमरान खान के जलसे हैं, ये प्रेशर है, इस वजह से जो पाकिस्तान 117 नंबर से 140 नंबर पर करप्शन में गया है। और PTI ने जो पाकिस्तान में करप्शन की है तो उसके जो केस है वो उन पे उस तरह कार्रवाई नहीं हो रही। खैर, उसके साथ साथ ये भी होता है, अक्सर कार्रवाई बाकी जमातों के ख़िलाफ़ भी ऐसे ही होता रहा है। मतलब जिस हद तक इमरान खान साहब उनको लेकर जाना चाहते थे वो भी नाकाम रहे। उस वक्त की जो अपोजिशन थी, अपने सियासी मुखालफिन थी। लेकिन ये सियासी जलसे, ये सियासी तकरीरें, ये सियासी बड़े बड़े बोल, ये प्लान ABC और ये ये नफ़रतें, ये मुखालफतें मेरी हमेशा एक प्रॉब्लम रही है। क्योंकि मेरा प्रोग्राम है पावर एंड पुअर, तो इसमें ये जो पावर होता है, ये पुअर के जज्बात के साथ, उसके इमोशनल पन के साथ, उसकी ज़रूरतों के साथ खेलते हैं। उनको कुछ देते नहीं हैं, उनको कुछ मिलने नहीं देते, उनको डिलीवर कुछ, ये ज़्यादातर तो ऐसे लीडर होते हैं जो उनको डिलीवर करना ही नहीं चाहते हैं। तो जब ये प्रॉब्लम होती है तो या ये जो लोग जिस तरह की सोच रखते हैं, जिस तरह का इरादा रखते हैं, खैर वैसे तो इस तरह के ये दस्तूर रखते हैं, मंशूर रखते हैं, असूल रखते हैं, कोई ज़ाब्ता अखलाक ही नहीं है इन लोगों का यहाँ पर। तो सिर्फ एक ही माई बाप है, एक ही मिशन है, एक ही टारगेट है, एक ही मकसद है, एक ही मंजिल है, और वो है इक़्तिदार, वो है कुर्सी, वो है चेयर, वो है पावर, और उसको कुव्वत से छीन कर लेना। इन लोगों का यही मकसद होता है, यही काम होता है। तो देखिए अब देखें ना, अब यहाँ पे क्योंकि नून लीग की हुकूमत है तादियों के साथ, अगर और ये भी मैं बता दूँ, पहले भी काफ़ी प्रोग्रामों में आपको बताया है कि ये जो 20 सीटें हैं जिन पे इलेक्शंस हो रहे हैं, ये 20 की 20 सीटें PTI की थी। अगर उसमें से 19 भी PTI जीत जाती है, एक हारती है, तो वो लूज़ करेगी, एक सीट हारेगी।
मतलब जितनी सीटें PTI हारेगी वो शिकस्त होगी, ये शिकस्त नून लीग की नहीं होगी, ठीक है। हाँ, दूसरी तरफ ठीक है इसलिए कि नून लीग एक बड़े प्रोजेक्ट पर लगी है, बल्कि बहुत ही बड़े मनसूबे पर लगी है कि यानी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे 12 करोड़ के सूबे पंजाब की हुकूमत जाती है, और पंजाब की हुकूमत जाती है तो फिर इनके लिए मसाइल होते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, ये लोग सियासत नहीं कर रहे, ये मुल्क तो नहीं चला रहे, ये सियासत को आबादत तो नहीं समझ रहे, ये तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ मतलब अपने आप को मजबूत करना हुकूमत में आकर, और दूसरों को कमज़ोर करना कि आने वाले वक्त में वो इनके सामने खड़े ना हो सके। उससे क्या होता है, किसी हद तक ये लोग तो ज़ाती तौर पर तो कामयाब होते हैं थोड़े बहुत ही, लेकिन उससे वतन, मट्टी, हमारी धरती, हमारा मुल्क, हमारे अवाम, हम सब उससे पिस जाते हैं, पहले से ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, पहले से ज़्यादा मसाइल में, मुश्किलात में इजाफा होता है। तो ये लीडरशिप नहीं है पाकिस्तान में। बदकिस्मती है, मैं बार बार कहता हूँ, बार बार बता रहा हूँ लोगों को समझाने के लिए। मेरा तो ये काम है, कोई आज मानेगा, कोई 5 साल के बाद मानेगा, लेकिन हम ज़्यादातर उस वक्त मानते हैं जब पानी सर से गुजर जाता है, जब कुछ करने को बाकी नहीं बचता। अब वो क्या कहते हैं, अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुगी खेत। तो हमारी एक आदत है, हमारी कोई भी मसाइल है, हमारी हम अजीब सी नेशन है या लोग हैं कि जब पानी कंधों तक पहुंच जाता है तो तब अब हमको होश आती है, तब हमको पता चलता है। पहले हम कुछ और ही डगर में होते हैं, हमारा डगर भी बड़ा अजीब है, और अच्छा बड़ी जल्दी बहक भी जाते हैं, लोगों की बातों में भी आ जाते हैं। अच्छा, और दूसरी तरफ जिनकी बातों में जितना ज़्यादा आए, कई दफ़ा फिर उनकी बातों से निकलते भी उनको झुठला और झटक भी इसी तरह देते हैं। मतलब कई हिस्से हैं, कई पार्ट हैं हमारे सेंस के, हमारी सोच के, हमारी फीलिंग के, हमारे मुड़ने के, हमारे जुड़ने के, हमारे पिटने के, हमारे बिखरने के, अजीब से। लेकिन ये सारी चीज़ें हमको बखेर कर रख देती हैं, हमको रेज़ा रेज़ा करके रख देती हैं। हमारी तरक्की जो है वो रुक जाती है, और पिछले 70, 72, 73 सालों से आप देखें बिल्कुल ऐसा है। हमारी हर चीज़ रुकी हुई है। पाकिस्तान का कोई चीज़, पाकिस्तान की कोई चीज़, कोई सिस्टम, कोई तरीक़ाकार, कोई सिलसिला उस तरह नहीं चल रहा है, और दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। दुनिया आगे निकलती जा रही है, टेक्नोलॉजी हो, मतलब साइंस है, और बेशुमार चीज़ें हैं, उसमें दुनिया ने तरक्की की है, वो पहले से बहुत आगे गया है, और उससे भी आगे जाना चाह रहे हैं। लेकिन हम हमारा अखलाकियात से लेकर हमारा बात करने का तरीका तक जो है, हमारे जो लहजे हैं, हमारी बर्दाश्त है, हमारे रवैये हैं, मतलब बिहेवियर है, हमारी जो फील है, वो सब चेंज होती जा रही है, और हम पस्ती की तरफ गिरते जा रहे हैं, हम नीचे की तरफ आते जा रहे हैं। उसकी वजह ये लीडरशिप है, उसकी वजह से ये ब्यूरोक्रेसी है। खैर ब्यूरोक्रेसी तो अफसरशाही तो पहले दिन से हुकूमत में है, पाकिस्तान में हुकूमत उसकी, इसमें तो कोई शक नहीं है। अपना वो काम करते नहीं, हुकूमत में उनकी दिलचस्पी है, उससे मफाद है, सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, और उस वजह से दुनिया आगे निकल गई और हम पहले से भी पीछे जाते गए। ना हमने लोगों की मतलब शख्सियत साजी की, ना हम कौम बना सके, ना अच्छे ज़हन बना सके, लेकिन बड़े बड़े ख्वाब, बड़े बड़े सपने। अच्छा, वो बेचारे इतनी गहरी गेम सोचते हैं, लोग धोखा खा जाते हैं। 10, 15, 20 साल के बाद लोगों को पता चलती है, जब पता चलता है तो उस वक्त तक नए लोग आ चुके होते हैं, नई गेम आ चुकी होती है। मतलब यहाँ पे इतने वो प्याज का जो छिलका होता है ना, प्याज की झिली, तो वो सिलसिला है, वो सिस्टम है। एक चीज़ अभी ख़त्म नहीं होती, एक शिकंजे से हम निकलते नहीं। तो मतलब बड़ी अजीब सी ये अंधेर नगरी, जादू नगरी है। तो इस जादू नगरी में पर्दा दर पर्दे हैं। अब जितना भी जाए, वो शैतान की आंत की तरह हमारे मसाइल लंबे होते जाते हैं, हमें बिल्कुल पता नहीं चलता है। अब देखें, लोग कुछ इमरान खान को बड़ा कुछ समझ रहे हैं, कुछ मियाँ साहब को समझते होंगे, कुछ किसी और को समझते होंगे, और इमरान खान हर रोज़ जिस तरह का झूठ बोलता है, ड्रामेबाजी करता है, नौसरबाजी करता है, लेकिन उसकी खुशकिस्मती भी कह लें कि लोग इतने तैयार हो गए। और पाकिस्तान की इससे बड़ी क्या बदकिस्मती होगी कि वो लोग जिनको वो वहाँ जाकर डीलिंग करने के लिए शेरू कहता है, टाइगर कहता है, और साथ वो जो मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि इमरान खान साहब ने मुझे आज PTI के उन लोगों पर जो इमरान खान के वो मानते हैं ना अंधा, वैसे तो क्या कहते हैं, अब यकीन भी अंधा नहीं रहा, जिनका अंधा यकीन है, तो वहाँ पे जब उनकी इंसल्ट की तो इनकी इमरान खान को समझते ही कुछ नहीं।
تو اس پہ بڑا افسوس ہوا. لیکن ان بدبختوں کو, بدقسمتوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری اوقات کیا ہے, ہماری حیثیت کیا ہے. ہر انسان کی اوقات ہے, ہر انسان کی حیثیت ہے, ہر انسان برابر ہے. لیکن آپ کسی کو اتنا چاہیں اور وہ آپ کو ٹشو کی طرح یوز کر رہا ہو, اور وہ خان صاحب جن کو کہتے ہیں نا کچھ پتہ نہیں کیا, کچھ دھمکیاں بھی دیتے ہیں, منتیں بھی کرتے ہیں, معافیاں بھی مانگتے ہیں, روتے بھی ہیں, تو وہاں پہ ڈیلنگ کرنا چاہتے ہیں اپنے شیروز کی, اپنے ٹائگرز کی. یہ میں نہیں کہتا, جس کو میں نہیں کہتا, یہ وہ خود کہتے ہیں, کیونکہ یہ لفظ وہاں پر انہوں نے خود دہرائے, خود بولے کہ جس طرح یہ پیر ہوتے ہیں, مولوی ہوتے ہیں, دوسرے ہوتے ہیں, وہ اپنے لوگوں کو جو کہتے ہیں وہ مانتے ہیں. تو میرے پاس تو ان سب کے باکس ہیں, اس میں سب کے کارڈ ہیں. تو میں جیسے کہوں گا یہ مڑ جائیں گے. اور اس ملک میں استحکام, خوشحالی, امن اسی صورت میں آتا ہے کہ مجھے وزیر اعظم دوبارہ بنا دیں, تو میں ان سب لوگوں کو آپ کا حامی کر دوں گا. میں نے ایک دفعہ یہی کہنا ہے کہ جی آپ ٹھیک ہے, امپائر سب سے اچھا ہے, دوسرا اچھا ہے. آگے سے وہ مانتے ہیں, یعنی کیونکہ امپائر کا کام کسی کی بات تو نہیں ماننا. امپائر کا کام امپائرنگ کرنا ہے, میرٹ پر, انصاف پر. یہاں پہ امپائر کا ویسے کام ہی نہیں سیاست میں. سیاست میں عوام ووٹ دے اور وہ سلسلہ جو ہے وہ بہتر کرنا چاہیے. تو یہ تو خان صاحب کر نہیں سکے. اب اس پہ کتنا بولیں, کیا بولیں, مگر کیا کریں, دل کرتا ہے, بولنا ہے, بتانا ہے آپ کو. آپ کی مطلب یہ جو صورتحال ہے, آپ دیکھیں ہم اسپین میں بیٹھے ہیں تو پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو کچھ بتائیں. تو آخر میں وہی ایک راؤنڈ, یہ موسم گرم,